बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के जो हमारा टॉपिक के अंदर हमने लोकोमोशन इन एम्फीबिया डिस्कस करना है। जब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले फिशेस थे, फिशेस के बाद एम्फीबियस आए, एम्फीबियस के बाद रेप्टाइल्स आए और बर्ड्स और ह्यूमन एंड पे आए थे। जो एम्फीबियस जब फिशेस के बाद आए थे तो एम्फीबियस के अंदर कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स थे जो बिल्कुल फिशेस के अलॉन्ग थे, फिशेस से मिलती जुलती थे। इस वजह से इन एम्फीबियस को हमने फिश लाइक एम्फीबियस का नाम दिया। ये जो फिश लाइक एम्फीबियस इनके अंदर टू मीन्स ऑफ लोकोमोशन, फर्स्ट ये वॉकिंग करते हैं और सेकंड ये स्विमिंग भी करते थे ज़मीन पे। दे हैव टू मीन्स ऑफ लोकोमोशन। जो फिशेस थे उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि उसका जो मोड ऑफ लोकोमोशन हो तो एस बैंड होता है, मीन्स कि वो कुछ इस तरह अपनी लोकोमोशन स्टार्ट करते हैं। तो जो एम्फीबियंस थे, जो फिश लाइक थे, उनका भी वो एस बैंड लोकोमोशन था। इनकी जो बैली थी वो जो ज़मीन पर स्विमिंग करते थे वो अपनी बैली के थ्रू करते थे, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो ज़मीन पर स्विमिंग करते हैं। अलॉन्ग द बैली ऑन अ ग्राउंड लुक लाइक ऑन स्विम। बैली कहते हैं स्किन, मीन्स कि वो अपने स्किन के थ्रू ज़मीन पर स्विमिंग करते हैं। फिश लाइक एम्फीबियस, इनकी जो टांगे थे वो इतनी मजबूत नहीं थी। जब वो तेज़ी से दौड़ते तो वो अपनी टांगों को ऊपर पुल कर लेते तो अपनी बैली के थ्रू तेज़ी से दौड़ते थे। लेग्स हार्डली टचेज द ग्राउंड वैन मूव फास्टली। लेकिन उसके बाद जब एवोल्यूशन हुई तो जो बाद में आने वाले एनिमल्स थे, जो बाद में आने वाले एम्फीबियस थे, उनकी जो टांगे थे वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुए। तो इस वजह से वो अपनी टांगों के थ्रू अपनी बॉडी को ऊपर पुल कर सकते थे, राइज अप कर सकते थे। फ्यू राइज अप देयर बॉडी ऑन लेग्स। फिर उसके बाद जब मज़ीद जब एवोल्यूशनरी हुई तो फिर उसके बाद ऑरन एनिमल्स है, एम्फीबियस है। ऑरन एम्फीबियस उनको कहते हैं जो वॉकिंग के साथ साथ स्विमिंग कर सकते हैं, जिस तरह कॉमन एग्जाम्पल डॉग्स और फ्रॉग्स और टोड्स हैं, जो वाटर के अंदर वॉकिंग के साथ साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं, वाटर और लैंड दोनों पे। इनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक, इनका जो सेंट्रल और जो स्केल्टल मसल्स था वो कुछ इस तरह मॉडिफाइड था कि वो जंपिंग के साथ साथ वॉकिंग भी कर स्विमिंग भी कर सकते थे। सेंट्रल एंड स्केल्टल मसल मॉडिफाइड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग, कॉमन एग्जाम्पल फ्रॉग्स और टोड्स। फिर जब एम्फीबियस के बाद रेप्टाइल्स आए तो एम्फीबियस सिर्फ वॉकिंग और स्विमिंग करते थे, लेकिन जो रेप्टाइल्स थे ये वॉकिंग के साथ साथ इन्होंने रनिंग कर दी। मीन्स का जो इनका स्केल्टन सिस्टम था वो एम्फीबियस की निस्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। जनरल फॉर्म ऑफ स्केल्टन इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। इसका जो जनरल स्केल्टन था वो बिल्कुल एम्फीबियंस से रिलेटेड था, अपने इनहेरिटेंस से रिलेटेड था। लेकिन इनके अंदर कुछ एवोल्यूशन की वजह से इनका जो स्केल्टन था वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। मीन्स कि इनके अंदर जो बोन्स थी वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुए, जिसकी वजह से इनका जो स्केल्टन होगा वो पहले से ज़्यादा हार्ड हो गया। General form of skeleton is based on inheritance, but they move better due to evolution of skeleton. Skeleton के evolution की वजह से वो पहले से ज़्यादा बेहतर मूव करने लगे। हार्ड skeleton, they have hard skeleton as compared to amphibians. एम्फीबियस की निस्बत इनके अंदर हार्ड skeleton था। इन जो रेप्टाइल्स थे इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस ली ताकि वो एम्फीबियंस की निस्बत पहले से ज़्यादा बेहतर मूव कर सकें, अपने एनवायरनमेंट में बेहतर सर्वाइव कर सकें। तो जो सबसे पहली मॉडिफिकेशन थे उनके अंदर वर्टेब्रल मॉडिफिकेशन थे। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर हमारे जो नेक होते हैं, हम अपनी नेक को, अपनी गर्दन को इजीली अराउंड मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जो एम्फीबियस है जिसमें फिशेज आते हैं या फ्रॉग्स आते हैं, ये अपनी जो नेक थी, अपनी जो कर्विकल वर्टेब्रल थे, इनको मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में जो आए रेप्टाइल जिसमें स्नेक आता है, मगरमच्छ आता है, ये जो रेप्टाइल्स थे ये अपनी गर्दन को इजीली मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है, एक ये जो प्रे होते हैं इसको इजीली कर सकते हैं, दूसरा ये प्रेडेटर अपनी शिकारी से इजीली बच सकते हैं। रेप्टाइल्स हैव कर्विकल वर्टेब्रे। कर्विकल कहते हैं हमारी गर्दन को, गर्दन वाली वर्टेब्रे रेप्टाइल्स के अंदर है। इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर यह मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट। इन्होंने अपनी कर्विकल को अंदर मॉडिफिकेशन किया और उसे रोटेशनल मूवमेंट पर लिया है। उसके बाद इन्होंने अपने रिब्स के अंदर मॉडिफिकेशन लिया है। इस तरह जो स्नेक होता है वो ज़मीन पर पैदल चल नहीं सकता, वो अपनी ज़मीन पर स्विमिंग करता है। तो स्विमिंग के लिए उन्होंने अब जो स्नेक होती है, अगर मैं कहूँ कि ये एक स्नेक है तो उसके अंदर पूरा ओवरऑल रिब्स प्रेजेंट होती है। जो इसकी रिब्स होती हैं वो इसकी स्केल्स, मीन्स किसी स्किन्स और इसकी बैली के साथ जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फास्टर स्विमिंग कर सकते हैं ज़मीन पे। Ribs are highly modified. Ribs have large muscular connection with belly scales in aid of locomotion. लोकोमोशन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो रिब्स थे उसके मस्कुलर कनेक्शन बैली और स्केल्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन था। फिर उसके बाद है पेरास्टोरिक रेप्टाइल। पेरास्टोरिक रेप्टाइल में डायनासोर आते हैं। डायनासोर आपने अक्सर देखा होगा वो अपनी आगे वाली टांगों को ऊपर पुल कर के पीछे वाली टांगों की मदद से चल सकता है, जिस मीन्स कि वो अपनी हाइंड लिम्स की मदद से चल सकते हैं। दे हैव अ बाईपेडल। बाईपेडल कहते हैं दो टांग, वॉक ऑन हाइंड लिम, या हाइंड लिम की वजह से चल सकते हैं। इन्होंने अपनी बॉडी के जो डायनासोर है अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए इसने अपनी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाई, कुछ एडॉप्शन लाई। इसने सबसे पहले काम किया कि अपने पेल्विस को नैरो किया और सेकंड अपनी टेल को लॉन्ग किया,
ताकि वो अपनी उसकी बॉडी को बैलेंस कर सके। आज हमारा टॉपिक इसके अंदर में लोकोमोशन एम्फीबियस रेप्टाइल्स ब्रीफली डिस्कस किया। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।